जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष अचला सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से इस बड़ी तिथि के बारे में, क्योंकि ये मनुष्य का कल्याण करने वाली है। माघ मास की यूं तो महिमा भर भर के कही गई है पुराणों में, पर ये जो तिथि है इसकी महिमा सर्वाधिक पुराणों में व्याप्त है। प्रिय दर्शकों, यूं तो ये तिथि अनेकों नामों से जानी जाती है। इसे अचला सप्तमी भी कहते हैं, आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, इसी को भास्कर सप्तमी भी कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अचला सप्तमी के दिन जो भगवान नारायण की पूजा करता है या व्रत करता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वह पुण्य जो कभी क्षय नहीं होता। साथ ही इस दिन पितृ कर्म का बड़ा फल है। जो मनुष्य इस दिन पितृ तर्पण करता है, पितरों को तृप्त करता है, वह अपने पितरों को 2000 वर्ष के लिए तृप्त कर देता है। अर्थात केवल एक दिन आप पितृ तर्पण कीजिए अचला सप्तमी पर, आपके पितृ 2000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। ये शास्त्रों की महिमा है। माघे मासी सिते पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा, क्या उत्तम लिखा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है वो कोटि भास्कर के बराबर, अर्थात करोड़ों सूर्य के बराबर पुण्यदायिनी है। जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है, वैसे यह तिथि आपके जीवन को प्रकाशित कर सकती है। बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे इस तिथि का आपको लाभ लेना चाहिए, क्या इसकी महिमा है, किस पुराण में क्या वर्णित है, क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, और कैसे आप इस एक दिन में संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक दिन में पूरे माघ नहाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कहते हैं, पुराणों में महिमा लिखी है। तो विस्तार से सुनिए, समझिए और उसका लाभ लीजिए। बड़ा दिन है, जीवन को परिवर्तित कर देगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस महिमा को जान सकें। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी तिथियों की बहुत सारी महिमा वर्णित है जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करती है। तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक यह शास्त्रीय जानकारी का वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और सनातन धर्म का विस्तार इसी प्रकार से होता रहे। भगवान भास्कर की कृपा से अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए, आपके जीवन से सभी संकटों का नाश हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम श्री भास्कराय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। एक और बात प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इससे लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। यदि आप सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उसी पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहेंगी। हम बहुत सी ऐसी जानकारियाँ भी देते हैं जो वीडियो में उपलब्ध नहीं होती हैं। त्योहार से पहले रिमाइंडर भी देते हैं, जिससे कि कोई भूल ना जाए। कई बार आपको पता होता है कि ये त्यौहार आ रहा है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि एकादशी आज है कि कल है, और आप चावल खा लेते हैं। तो हम आपको रिमाइंडर भी दे देते हैं कि आज ये नहीं खाना है, कल ये नहीं खाना है, कल ये त्यौहार मनाना है। तो अभी जुड़ जाइए हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं जानकारी। पहले जानते हैं महिमा माघ शुक्ला सप्तमी की, अचला सप्तमी की, फिर बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दर्शकों, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, इसके नाम अनेक हैं। इसको अचला सप्तमी कहते हैं, इसको सूर्य सप्तमी कहते हैं, इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। इसको रथ सप्तमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान सूर्यदेव सर्वप्रथम अपने रथ पर आरूढ़ हुए थे, इसीलिए इस तिथि को रथ सप्तमी कहते हैं। इस तिथि के बारे में पुराण बताते हैं कि इस तिथि पर किया गया दान, पुण्य,
जप और तप सब अक्षय माना जाता है, अक्षय हो जाता है, अक्षय पुण्य देने वाला होता है। अक्षय का अभिप्राय जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आपके जीवन से दरिद्रता को समाप्त कर देती है और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्रदान कराने वाली है। बात करते हैं कि इसका लाभ कैसे लेना है। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन आप व्रत करिएगा। केवल एक ही दिन का व्रत करना है आपको, और अगर आप एक ही दिन व्रत कर देते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं और अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन लेते हैं, या भगवान के नाम का थोड़ा जप कर लेते हैं, या किसी गरीब की सहायता कर देते हैं, पक्षियों के लिए चारा डाल देते हैं, या चींटियों के लिए दाना डाल देते हैं, तो ये जो भी कर्म आप कर लेते हैं, इन सब से जो पुण्य प्राप्त होगा ना, वह अक्षय हो जाएगा। अक्षय, अक्षय जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप ये कर्म करेंगे इस दिन, तो इससे आपका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आध्यात्मिक बैंक बैलेंस अर्थात जो पुण्य, जो आपके कर्म है ना, पुण्य कर्म, वो बढ़ जाएंगे। जब आपके पुण्यों का तराजू भारी होता है तो आपके जीवन से दुखों का अंत होता है। ये पुण्य इस जीवन में काम आते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए, और जब हम यहाँ से सिधार जाते हैं तो हमारी पारलौकिक जो यात्रा है उसमें ये पुण्य अत्यंत काम आते हैं। यही वो पुण्य हैं जो मनुष्य ने किए होते हैं तो उसकी यात्रा सुगम होती है, सरल होती है, अन्यथा तो घोर यातनाओं को सहना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य के लिए ये महत्वपूर्ण तिथियां ईश्वर ने बनाई हैं कि इन तिथियों का मनुष्य लाभ ले। कलयुग में इन तिथियों का बड़ा महत्व है। जब आप इन तिथियों का लाभ लेते हैं तो आपका पुण्य कर्म बढ़ता है और इससे आपका जीवन संवरता है। अब बताते हैं आपको कि इस दिन आपको क्या फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि अचला सप्तमी के दिन किया गया भगवान नारायण का पूजन, गुरु का पूजन और दान आपको संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल और वर्ष भर के रविवार का पुण्य प्रदान करने वाला होता है। केवल एक दिन, अचला सप्तमी के दिन आपने भगवान की पूजा करी, गरीबों को सहायता करी, या ब्राह्मण की सेवा करी, या दान दक्षिणा दी, उससे आपको पूरे माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। कैसे स्नान करना है इस दिन वो भी बताऊंगा। पूरे माघ स्नान का फल केवल इस दिन ये कर्म करने से, प्रातःकालीन स्नान जो विधि आगे मैं बताने जा रहा हूँ, और ब्राह्मण सेवा, दान तथा भगवान नारायण का पूजन, इससे आपको पूरे माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही वर्ष भर के रविवार का फल, वर्ष भर के जो रविवार होते हैं ये व्रत किए जाते हैं भगवान सूर्य के निमित्त, तो पूरे वर्ष के जो रविवार के व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है, वो इस दिन अचला सप्तमी पर ये 4 कार्य करने से मिल जाएगा। स्नान, नारायण का पूजन, दान, ब्राह्मण सेवा और सूर्यार्घ्य। ये 4 छोटे छोटे कार्य हैं। इनको कर लिया तो इन 4 से आपकी इतनी बड़ी सिद्धि हो जाएगी, इतने पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी स्नान करना कैसा है, किस प्रकार से स्नान करना है, कब करना है? पद्म पुराण कहता है कि जब भास्कर रक्त रंग में हो उस वक्त हमें स्नान कर लेना चाहिए। अर्थात जब जो सूर्य देव की लालिमा फटी हो ना, जब सूर्य देव उदित हो रहे हो उस समय या उससे पहले आपको स्नान कर लेना है। कैसे करना चाहिए? स्नान करने के लिए जिस पात्र में आप जल भरेंगे ना, बाल्टी में, टब में, अच्छे से साफ कीजिए उसको। पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें काले तिल डालिए और उससे आप स्नान कीजिएगा। स्नान के समय आपको उबटन लगाना है, साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना। प्रयास कीजिए अगर तिल का उबटन लगा पाएँ तो तिल का उबटन बनाइए, वो लगाइए, या अन्य आप हल्दी और बेसन का उबटन भी लगा सकते हैं। साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपने स्नान करना है और स्नान करके आपको इस दिन व्रत करना है। व्रत करना है और व्रत में क्या खाना है? दूध और फल खाना है। केवल दूध और फल खाते हुए ये व्रत करेंगे और व्रत का पारण करेंगे आप अगले दिन। अगले दिन जब आप पारण करेंगे तो उस दिन आपको भगवान को भोग लगाना है, भगवान का पूजन करना है विधि विधान से। मैं उसके पारण का वीडियो आपको अलग से अपलोड कर दूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। उसमें पूरी पारण की विधि बताऊंगा। पारण वाले दिन आपको पूजन करना है भगवान का। पूजन करके भोग आदि लगाने के बाद उसी से आपको अपना व्रत
खोलना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो इससे आपको पूरे वर्ष भर के रविवार व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और पूरे माघ मास स्नान का फल आपको मिल जाएगा। यह एक दिन है प्रिय भक्तों, इस एक दिन को संभाल लेंगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आगे इसकी महिमा और सुनिए, बहुत कुछ बाकी है अभी। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देव को ये तिथि अत्यंत प्रिय है। कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो भार्या हैं, उनकी जो धर्म पत्नी हैं, वो उत्तर कुरु जो हैं, वो इसी सप्तमी के दिन उन्हें प्राप्त हुई थी। और सूर्य भगवान को दिव्य रूप से सप्तमी तिथि को ही तो संतान की भी प्राप्ति हुई थी। अतः यह तिथि भगवान सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। भविष्य पुराण की अगर हम बात करें तो भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण भी इस सप्तमी तिथि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और नारद पुराण की अगर बात करें तो नारद पुराण में माघ शुक्ल सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। इसको त्रिलोचन जयंती भी कहा गया है और इसको रथ सप्तमी तथा भास्कर सप्तमी भी कहते हैं। नारद पुराण तो यहाँ तक कहता है कि यह तिथि करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान है। आप ये देखिए कि हम एक सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं कि अगर एक सूर्य ग्रहण मिल जाए तो उसमें खूब दान पुण्य करें, जिससे हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाएं, सदकर्म बढ़ जाएं और पुण्य कर्मों का बही खाता बड़ा हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा जीवन संवर जाएगा। आप सोचिए हम कितनी प्रतीक्षा करते हैं सूर्य ग्रहण की। यहाँ तो आपको करोड़ सूर्य ग्रहण का फल केवल एक ही दिन में मिल रहा है। करोड़ सूर्य ग्रहण जो मनुष्य के जीवन में आ ही नहीं सकते, पर ये एक तिथि आपको दे देती है। इसीलिए इस तिथि को संभालना। इस तिथि को संभाल लिया तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट, दरिद्रता का नाश ये करती है, लक्ष्मी की प्राप्ति ये कराती है, जीवन में सौभाग्य ये देती है। प्रिय दर्शकों, इस तिथि को खोइएगा नहीं, जाने ना दीजिएगा। इस तिथि को यूं ही अगर आपने गवा दिया तो बहुत कुछ गवा देंगे आप। इस तिथि के दिन किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, ये नारद पुराण में एक अलग विधि बताई गई है। इस विधि को भी आप सुन लीजिए, अगर आप कर पाएं तो बहुत उत्तम है, आप अवश्य कीजिएगा। इस विधि के अनुसार आपको आँख के पत्ते लेने हैं, आंकड़ा जिसे कहते हैं ना, तो आंकड़ा लेना है, आंकड़े के 7 पत्ते लेने हैं और बेर के 7 पत्ते लेने हैं और 7-7 पत्ते सिर पर रखकर आपको स्नान करना है। आंकड़े के और बेर के 7-7 पत्ते सर पे रख के आप स्नान कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी इससे क्या होगा? तो पुराण कहता है कि इससे मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और जब 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है तो फिर उसके पुण्य प्रभाव से लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अब प्रश्न आएगा, पंडित जी स्नान करना कब है? तो स्नान कब करना है? जब सूर्य उदय होने वाले हों तब आपको स्नान करना चाहिए। और इसका व्रत करने से जो निसंतान है ना, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। में स्वयं भगवान सूर्यदेव के माध्यम से कहा गया है, भगवान सूर्यदेव कह रहे हैं, जो माघ शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा उस पर मैं अत्यधिक संतुष्ट होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ और अपने अंश से उसके घर पुत्र रूप में आता हूँ। जो लोग पुत्र चाहते हैं या संतान चाहते हैं ना, उनको अवश्य ही इस तिथि का अवश्य ही व्रत करना चाहिए। बाकी अन्य लोग जो हैं उनको भी इसका व्रत और उपवास करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अभी आगे और बताता हूँ आपको कि नारद पुराण में ही क्या लिखा है। नारद पुराण कहता है कि माघ शुक्ला सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहण के तुल्य होती है। अब प्रयाग सभी लोग तो जा नहीं सकते, क्योंकि सब लोग प्रयाग चले जाएं ये तो संभव है नहीं। तो जो लोग प्रयाग नहीं जा सकते वो क्या करें? तो जो प्रयाग नहीं जा पा रहे ना, वो ऐसा कीजिएगा, जिनके घर में गंगा जल हो वो गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा, उससे आपको वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और जिनके घर में गंगा जल नहीं है, काले तिल नहीं है, वो हर हर गंगे बोलते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। यह भी अत्यंत कल्याणकारी होगा। परंतु इस तिथि को यूं ही ना गवाना, इसका लाभ अवश्य लेना। स्नान आदि करके कुछ दान देने के लिए साबुत चावल या खिचड़ी या अन्य कोई सामग्री निकाल के हाथ लगा के और मिंस के रख दीजिएगा, बाद में बेशक किसी को दे दीजिएगा अगर सुबह सुबह ना दे पाए तो। मैं बात करता हूँ चंद्रिका ग्रंथ की। चंद्रिका ग्रंथ कहता है कि सूर्य ग्रहण तुल्या ही शुक्ला माघस्य सप्तमी अरुणोद गए वेलायाम तस्याम स्नानम महाफलम।
अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य ग्रहण के समान होती है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान करने से महाफल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इतनी उत्तम तिथि है, आप इसे कैसे खो सकते हैं? इसका लाभ लिए बिना इसको जाने कैसे दे सकते हैं? भविष्य उत्तर पुराण में ही मदन रथ में एक वर्णन आता है, उसको भी सुनो। माघे मासे सिते पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा, अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी कोटि सूर्यों के बराबर है। इसमें सूर्य भगवान स्नान, दान और जप तप से आयु, आरोग्यता और सौभाग्य प्रदान करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं, सौभाग्य बढ़ाते हैं, आयु बढ़ाते हैं, आरोग्यता देते हैं, धन बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से खूब महिमा गाई गई है पुराणों में। मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, मैं आशा करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये तिथि महत्वपूर्ण है। इस तिथि पर आपको अवश्य सद्कर्म करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये तिथि है कब, दूसरा मुहूर्त क्या रहेगा, और तीसरा करना क्या क्या है। सार रूप में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस बार जो माघ शुक्ला सप्तमी है ना, ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण योग बना रही है। कारण यह है कि ये दिन सूर्य देव का दिन होता है और इस वर्ष ये तिथि पड़ रही है रविवार के दिन, और तारीख रहेगी जनवरी माह में 25 तारीख को रविवार का दिन होगा। इस दिन अचला सप्तमी का ये त्योहार मनाया जाएगा। अचला सप्तमी है और रविवार होने के कारण इस तिथि की महिमा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये बड़ा कम अवसर मिलता है जब रविवारी पड़ती है, और जिस दिन रविवारी पड़े उस वर्ष इस तिथि की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। तो 25 जनवरी को इस तिथि का आपने लाभ लेना है। अब प्रश्न उठता है कि करना क्या है। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए, और केवल खुद नहीं उठिए, पूरे परिवार को उठाइए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। इस वीडियो को अभी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसकी महिमा को समझें और इस दिन का लाभ ले सकें, अपने जीवन को संवार सकें। तो सूर्य उदय होने से पहले पहले आपने इस दिन उठ जाना है। उठने के बाद स्नान करना है। स्नान की विधि बताऊं कि कैसे स्नान करना है और कैसे बाकी कर्म करने हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण कर्म की जानकारी मैं आपको देता हूं। इस दिन आपको पितृ तर्पण अवश्य करना है। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, इस दिन यदि आपने अपने पितरों को तृप्त किया, आज आपने पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध कर्म किया, तो वह आपके पितरों को 2000 वर्ष तक तृप्त रखेगा। सोचिए कितने बड़े दोष मिट जाएंगे आपके जीवन के, क्योंकि पितरों की नाराजगी, पितृदोष सबसे बड़ा दोष है जो मनुष्य के जीवन को संकट में डाल देता है। इसीलिए आपको यह कर्म इस दिन अवश्य ही करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ प्रश्न उठेगा, पंडित जी क्या हम पिंडदान वगैरह कर सकते हैं क्या, जिससे और अधिक तृप्ति हो? क्या ऐसे श्राद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं, इस दिन के लिए पिंडदान आदि के लिए नहीं कहा गया है, ये वर्जित है। केवल जल तर्पण के द्वारा ही आप पितरों को तृप्त करेंगे। इसकी विधि बताता हूँ। करना क्या है, आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा लीजिएगा। लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए। लोटे को अपने सामने रखिए, आसन लगाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। अध्याय सुनने के बाद उसका पूरा पुण्य संकल्प करते हुए अपने पितरों को अर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए भगवान से कि प्रभु मैं अपना गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और वो तृप्त हों। उसके बाद उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण की विधि और गीता का 7वां अध्याय मैं प्रत्येक आवश्यक मौक़ों पर आपको उपलब्ध कराता हूँ, अपलोड करता हूँ। इस बार भी जो सप्तमी आ रही है उस पर आपको गीता का 7वां अध्याय मिल जाएगा। उसमें विधि भी बताऊंगा, कैसे जल तर्पण करना है, कैसे संकल्प करना है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जल तर्पण आपने अवश्य करना है, ये बहुत बड़ा पुण्य का अवसर है और पितरों को मनाने का, पितृदोष को दूर करने का इससे उत्तम उपाय नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि स्नान कैसे करना है और अन्य कर्म कैसे करने हैं। जब आप पानी भरेंगे ना नहाने के लिए, तो बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, फिर उसमें काले तिल डालिएगा, फिर जल भर के उससे स्नान कीजिएगा, हर हर गंगे बोलते हुए। संभव है तो काले तिल का उबटन बना के उसका प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप बेसन का या हल्दी का मिला के उबटन बना सकते हैं, पर उबटन कहाँ प्रयोग कल्याणकारी रहेगा।
प्रथम कार्य ये करना है, ये आपको संपूर्ण माघ स्नान का फल प्रदान करने वाला होगा। द्वितीय कार्य, स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने की विधि मैंने आपको अपने चैनल पर अपलोड की है, उसको अवश्य देखिएगा। अर्घ्य देने में अधिकतर लोग गलती करते हैं। अर्घ्य सदैव 3 बार में दिया जाता है, परिक्रमा भी एक बार रुक रुक के करनी होती है। और यदि सूर्य उदय से अधिक विलंब के बाद आप अर्घ्य देते हैं तो एक पाश्चाताप अर्घ्य भी दिया जाता है, उसकी विधि भी आप उसी में जानिएगा। अर्घ्य दीजिएगा। इस दिन दिया जाने वाला अर्घ्य जो है आपको अक्षय पुण्य देगा, कोटि गुना फल देगा और आपके जीवन के दुखों का अंत करने वाला होगा। तो सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। इसमें एक कार्य और कर सकते हैं इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए। क्या करें कि एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, थोड़े से साबुत चावल डालिए, अक्षत, लाल पुष्प डालिएगा उसमें, और लाल रंग की जो रौली आती है ना वो डालिएगा। उसके बाद लोटे को सामने रखिए, आसन लगाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप पढ़ ना पाएँ तो हमारे चैनल पर आदित्य हृदय स्तोत्र अपलोड किया हुआ है और मैं पुनः उस दिन भी अपलोड करूँगा, उसको सुनिएगा। उसको सुनने के बाद फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देते समय क्या मंत्र बोलेंगे? आपको मंत्र बोलना है ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य देना है। मंत्र यदि आपको समझ ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वहाँ भी आपको यह मंत्र लिख के प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से अर्घ्य दीजिएगा। जब अर्घ्य देना तो ध्यान रखना कि जो जल आप दे रहे हैं उसके छींटे आपके पैरों पे ना आए, वो जल आपके पैरों में ना आए। तो या तो कोई पात्र रख लीजिए, बर्तन रख लीजिएगा, उसमें अर्घ्य दीजिएगा। और जब आप अर्घ्य दे चुके हों तब उस जल से तिलक करना है आपको। तिलक कर लेना और उसके बाद वो जल जो है वो किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। इसके बाद नारायण की पूजा। नारायण की पूजा कैसे? भगवान का कोई भी स्वरूप आपके पास हो, भगवान सालिग्राम हो, भगवान लड्डू गोपाल हो, कोई भी स्वरूप जो हो उनको स्नान कराइए, उनका पूजन कीजिए। या सालिग्राम जी हैं तो उनको शंख में जल भर के स्नान कराइएगा। ओम दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, इस मंत्र के साथ स्नान कराइए। फिर उनको पोंछ दीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिएगा। तिलक कीजिए, उनको चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, पुष्प हैं पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। इस प्रकार से सालिग्राम भगवान की पूजा कीजिएगा। तदुपरांत आपने करना है दान। दान किसे करना है? प्रथम दान ब्राह्मण के निमित्त दीजिएगा। क्या दे सकते हैं? अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, उपादान दे सकते हैं, स्वर्ण दान दे सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य, जैसी मनुष्य की सामर्थ्य हो वैसा दान मनुष्य को देना चाहिए, तो दान दीजिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके, और अगर संभव है तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, घर पे बुलाइए और दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। जितना हो सके गरीबों की सहायता कीजिए। गरीबों के लिए भंडारे करवा सकते हैं, उनको कुछ रेडीमेड पैकेट आते हैं खाने के बने हुए, वो दे सकते हैं। इस दिन आप चींटियों को दाना डालिए, पक्षियों को दाना डालिए, गाय माता को चारा खिलाइए, बहुत अधिक पुण्य देने वाला होगा। तो इस दिन आप जितना हो सके उतना दान कीजिएगा, उतनी सेवा कीजिएगा। जितना हो सके आपने दान करना है और जितना हो सके भगवान के नाम का जप कीजिएगा। ये तिथि आपका कल्याण कर देगी। इतना कर्म कर लीजिएगा और फिर कहूँगा इस तिथि को यूं ही न जाने दीजिएगा। इसका जितना हो सके लाभ लीजिएगा और कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिएगा, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके। जब औरों का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला अवश्य करता है। अगर आप दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड उसके साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उसी पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो हम ऐड करेंगे और फिर आपको सभी जानकारी सीधे व्हाट्सएप पर आती रहेगी। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।